गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की पोएम रीड आउट करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। टेल मीन्स यहाँ पर है आइडेंटिफाई करना, कि हम जंगली जानवरों को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। ये ह्यूमरस पोएम है जो हमको बताते हैं कि हम जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever you, यदि कभी आप जाओ, should go by chance to jungle in the east, आप जंगल में जाओ ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में, and if there should to you advance a large and tawny beast, और वहाँ पर आपको एक लार्ज एक टाउनी बीस्ट नजर आए, ये आप नज़र आ रहा होगा आपको पिक्चर में। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और यू आपकी तरफ वो दहाड़ने लगे और आप डर से, डाइंग मीन्स मर रहे हो, यानी आप बहुत ज़्यादा डर जाओ। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा जानवर है, एशियन लायन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। और इफ़ सम टाइम वैन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Or if sometime when roaming around, कभी आप ऐसे ही घूम रहे हो, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर आपका ग्रिट्स करे, ग्रिट्स मतलब वेलकम करे, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके पीले शरीर पर काली धारियाँ जैसा आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। जस्ट नोटिस, तो आप नोटिस कर लेना, समझ जाना, इफ़ ही ईट्स यू, कि यदि वो खाने लगे आपको। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बेंगोल टाइगर टू डिसन, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा जानवर है, बेंगोल टाइगर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. If strolling forth, यदि कभी आप ऐसे ही घूम रहे हो, अब beast you view, और आप एक जानवर को देखो, एक जंगली जानवर को देखो, whose head with spots is peppered, और जिसके शरीर पे है ना स्पॉट्स बने हुए, जैसा आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। As soon as he has leapt on you, और यदि वो आपकी तरफ लेफ्ट करे, छलांग लगाए, you will know it is the leopard, तो आप समझ जाना कि लेपर्ड है, तेंदुआ है। It will do नो गुड टू रोर विद पेन, कहता है कि आप यदि दर्द से चिल्लाओगे, पेन से चिल्लाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो दोबारा फिर आप पर लैप करेगा, दोबारा फिर छलांग लगाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स you very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. If when you are walking around your yard, कभी यदि आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आपको एक क्रिएचर नजर आए, हु हग्स यू वेरी हार्ड, और वहाँ पर जो क्रिएचर यानी कोई जानवर आपको बहुत ज़्यादा मजबूती से हग करे, हग मतलब आपको गले लगाए। बी श्योर इट इज़ द बेयर, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, बेयर, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए, आई गेस, तो मेरा मानना ऐसा, आई थिंक ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केस, तो वो आपको दोबारा फिर केस यानी हग करेगा, एक बार फिर। आगे देखते हैं नेक्स्ट आंसर। सॉरी फॉर दिस। Though to distinguish beast of prey, a novice man might the crocodile you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. क्या कहते हैं, पोटस क्या कहते हैं यहाँ पर, दो टू डिस्टिंग्विश, यद्यपि डिस्टिंग्विश मीन्स डिफ्रेंशिएट करना, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, जो जंगली जानवर है उनको डिस्टिंग्विश करने में, पहचानने में, डिफरेंस करने, और नोविस में नॉन प्लस, जो नोविस है नो सीखिया मतलब एन अनएक्सपीरियंस पर्सन है, वो नॉन प्लस हो सकता है, नॉन प्लस मतलब गलती खा सकते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, दस, परंतु आप उनमें क्रोकोडाइल और हाइना को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, दूसरों को कैसे बता सकते हो। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल, जो हाइना जो होती है, जो लक्कड़ बग्गा होता है, वो मुस्कुराता हुआ आता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, परंतु यदि वो रोने की एक्टिंग करे, यदि उसकी आंख में आंसू हो, तो आप समझ जाना कि ये क्रोकोडाइल है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल होता है वो अपना जब भी शिकार करता है उससे पहले वो क्या करता है, उसकी आंख में आंसू होते हैं। यस,
द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई है. द ट्रू chameleon is small. कहता है कि जो chameleon होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है. अ लिज़र्ड सॉर्ट ऑफ थिंग किसकी तरह होता है, एक छिपकली की तरह होता है. ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते. एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही पंख होती है. इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको पेड़ पे कुछ भी नज़र नहीं आए परंतु वो पेड़ पर बैठा हो. यदि आपको कभी ऐसा लगे कि वो पेड़ पर बैठा है और आपको नहीं नजर आए, क्योंकि जो गिरगिट होता है जो जिस भी पेड़ पे बैठता है जैसा पेड़ का कलर होता है उसी की तरह अपना कलर बना लेते हैं. इट इज़ द कमीलियन यू सी. तो आप समझ जाना कि ये क्या है, कमीलियन है, ये एक गिरगिट है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम थी. आप इसको रीड आउट कर लेना. फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी. थैंक यू स्टूडेंट्स.